बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 6.1 का सवाल नंबर 6। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। झेल में एक कारखानों के 150 मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से मजदूरों की हफ्तावारी मजदूरी का म्यार यानी ग्रीस मरहले के तरीके से मालूम कीजिए। मरहले ग्रीस के तरीके से हमें क्या करना है, मालूम करना है। पहले बॉक्स में दिए हुए हफ्तेवारी मजदूरी रुपये में दिए हुई है। मजदूरों की अगर 25 मजदूर है तो 25 मजदूरों की हफ्तेवारी मजदूरी कितनी है, 1000 से 2000 है। 45 मजदूरों की हफ्तेवारी मजदूरी कितनी है, 2000 से 3000। इस तरह से 50 मजदूरों की तादाद 3000 से 4000 और 30 मजदूरों की तादाद कितनी है, 4000 से 5000। क्या है, 3000 से 4000 50 मजदूरों की तादाद है और 30 मजदूरों की तादाद कितनी है, 4000 से 5000 है। तो चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। आज सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मशक़ी से 6.1 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किस मरहले से हमें करना है, ग्रीस मरहले के तरीके से मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 6 है झेल में एक कारखाने के 150 मजदूरों की हफ्तेवारी मजदूरों की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से मजदूरों की हफ्तेवारी मजदूरी का म्यार यानी ग्रीस मरहले के तरीके से हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या है, हफ्तेवारी मजदूरों की तादाद रुपये में या मजदूरों की तादाद इस तरह से बॉक्स में दिए। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और हमें ग्रीस मरहले में कितने बॉक्स बनाना है, 6 बॉक्स बनाना है। 6 बॉक्स से हल करना है। 2 बॉक्स एज इट इज लिखते हैं। पहला बॉक्स क्या है, 1000 से 2000। तो जमात हफ्तेवारी मजदूरों की तादाद यानी जमात हफ्तेवारी मजदूर रुपये में दिए थे कितने हैं, 1000 से 2000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से आड़े में दिया हुआ है तो इसी तरह हम क्या करेंगे, उसे खड़े में लिख देंगे कि 1000 2000 2000 से 3000। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया 1000 2000 2000 से 3000 3000 से 4000 4000 से 5000। फिर उसके बाद क्या दिए, मजदूरों की तादाद यानी क्या है, FI दिया हुआ है। तो FI हमने यहाँ पर लिखे मजदूरों की तादाद। FI कितना है, 25 45 50 और 30। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, 25 45 50 और कितना दिए हुआ है, 30। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की जमा करके समेशन FI मालूम करेंगे। तो समेशन FI मसावी है कितना है, 5 और 5 कितना हो गया, 10 10 का 0 हासिल का 1 1 2 3 हासिल का 1 मिला और ये 2 3 3 और 4 कितने हो गए, 7 7 और 3 कितने, 8 9 10 10 और 5 कितने हो गए, 15। यानी कितना हो गया, 150। और सवाल में ही दिया था 150 मजदूरों। तो यानी हमारा समेशन FI कितना आ गया, 150। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वस्ते जमात XI मालूम करना है। तो वस्ते जमात XI हम किस तरह से मालूम करते हैं, तो वस्ते जमात XI हम किस तरह मालूम करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। आप पहला रुकन और दूसरे रुकन ये दोनों अरकान की क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो ये 1000 में 2000 मिला 3000 होते हैं। 3000 को दो से कट करो तो कितना आ जाता है, 1500 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1500 आ जाता है आधा। 2000 में 5000 मिला, 2000 में 5000 2000 में 3000 मिला तो कितना हो जाता है, 5000। 5000 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। फिर 4000 में 3000 मिला दो तो कितना आ जाएगा, 7000। 7000 में से 2 कट करो तो कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा आधा। फिर 4000 में 5000 मिला तो 4000 में 5000 मिलाए तो हो जाएंगे 9000। 9000 का आधा यानी 2 से कट करे तो कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास वस्ते जमात आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें इन्हिराफ DI मसावी XI माइनस A दिया हुआ है। तो हमें A क्या करना है, एज्यूम करना है। तो A हम सबसे पहले वाले रुकन को क्या करते हैं, A एज्यूम करते हैं। तो A हमारे पास कितना है, 1500। तो हम यहाँ से लिखते हैं। आप इनमें से जिसे A फर्ज करना चाहे फर्ज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि A की वैल्यू ये है ये है। आप जो चाहे कर सकते हैं। बस वहाँ पर वैल्यू किस तरह आ जाएंगी, माइनस प्लस में आ जाएंगी। तो आपको उसे एक बार माइनस एक बार प्लस इस तरह से आपको कट करके हल करना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो रुकन है उसे लेंगे। तो कितना आ गया, 1500। तो 1000 XI की वैल्यू 1500 है और A हमने 1500 ही फर्ज करे। तो दोनों में से क्या है, 1500 में से 1500 गए तो कितना हो जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर अब ये क्या है, 2500 है। तो XI की वैल्यू 2500 है। 2500 में से 1500 गए तो कितना बचता है, 1000 बचता है। कितना बचता है, 1000 बचता है। अब उसी तरह से 3500 में से 1500 चले गए तो कितना बचता है,
2000 बचता है। कितना बचता है? 2000 बचता है। 3500 में से 1500 गए तो कितना बचता है? 2000 बचता है। फिर 4500 में से 1500 गए तो कितना बचता है? 3000 बचता है। कितना बचता है? 3000। क्योंकि इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है? 1000। तो ये भी कितना आ गया? ये दोनों के बीच में का था डिफरेंस 1000। आप डायरेक्ट 1500 के बाद 1000 मिला दो तो 2500 हो जाए। 2500 में से 1000 मिला दो 35 हो जाए। 2500 में 1000 मिला दो कितना हो जाएगा? 3500 हो जाएगा। फिर 3500 में 1000 मिला दो कितना हो जाएगा? 4500। उसी तरह से 0 और 1000 के बीच 1000 का फ़र्क है। फिर 1000 में 2000 का आप इसमें डायरेक्ट ऐड भी कर सकते। ये तो आ गया हमारे पास 0, 1000, 2000 और 3000। अब हमें मालूम क्या करना है? UI मालूम करने के वास्ते क्या ज़ाब्ता है? UI मसावी DI बटे G। जी हमें किसे फ़र्ज़ करते हैं? अब हम यहाँ लिख देंगे कि A हमने किसे फ़र्ज़ करे थे? 1500, यानी 1500 को हमने क्या करे थे? A फ़र्ज़ करे थे। और जी हमने किसे फ़र्ज़ करे थे? जी हमें मालूम होता है दोनों के बीच का जी या H मालूम करने के लिए जो जमात हफ्तेवारी बाजार जो है उसमें से हम क्या करेंगे? दोनों के बीच का फ़र्क देखेंगे। तो 1000 और 2000 के बीच में कितना है? 1000 का फ़र्क है। मतलब जी हमारा कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जी मसावी है 1000। तो 1000 लिख दिए। तो DI हमारे पास DI की वैल्यू 0 है, 1000 है, 2000 है और कितना है? 3000 है। तो DI की वैल्यू अगर 0 है तो 0 को 1000 से 0 बटे 1000 बोले तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 1000 बटे 1000 बोले तो कितना आ जाता है? 1 होता है। 1000 1 1000। फिर 1000 बटे 2000 बोले तो 1000 1 1000, 1000 दोनी 2000 हो जाते। फिर 3000 बटे 1000, 3000 बटे DI की वैल्यू कितनी है? 3000। 3000 के बटे में 1000 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 2000 बटे कितना आ जाएगा? 3000 तो 2 आ जाएगा। फिर 1000 बटे 1000 बोले तो 1000, यानी जो हमारे पास UI आ गया वो कितना आया? 0 1 2 और 3 आ गया। इस तरह से हमने क्या करी? फर्स्ट वाला बॉक्स और सेकंड वाला बॉक्स जो था इसमें ये दोनों बॉक्स को हमने क्या करे? एज इट इज़ लिखे। फर्स्ट हमने क्या करे? दोनों के बीच का डिफरेंस लेके दोनों के बीच का क्या करे? जमा करके 2 से कट करे तो उसके आधा ले लिए हमने। फिर ये हमने A फ़र्ज़ करे, फिर हमने क्या करे? A फ़र्ज़ करे और इससे क्या करे? इससे माइनस करे। तो ये आ गया जो। अब ये आने के बाद हमने क्या करे? इसमें ये दोनों के बीच में 1000 का फ़र्क है तो हमने ये UI तो क्या करे? DI की वैल्यू बटे क्या करे? 1000 लिखे। फिर 1000 बटे फिर DI की वैल्यू बटे 1000 तो 1 आ गया। फिर 2000 बटे कितना आ गया? 1000 आ गया। फिर 3000 बटे 1000 बटे तो 3 आ गया। अब ये आ गया। अब हमें लास्ट में क्या मालूम करना है? FI ज़रब UI। तो FI हमारा क्या है? 25 है और UI हमारे पास कितना है? 0। तो 0 बटे 25 बोले तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी 0 बटे 25 नहीं, 0 ज़रब 25। ये FI कितना है? 25। 25 ज़रब 0 तो क्या आ जाएगा? 25 सिफर 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 25 को सिफर को 25 से ज़रब दो तो सिफर ही जवाब आता। और यहाँ क्या है? 45 एका। तो 45 एका कितना हो जाता है? 45। 45 एका कितना होता है? 45। अब 50 ज़रब 2 तो 50 दूनी कितना होता है? ये UI की वैल्यू है और ये किसकी है? FI। तो 50 ज़रब 2 तो 50 दूनी कितना हो जाता है? 100। कितना हो जाता है? 100। अब 30 को 3 से ज़रब दो या फिर 0 को 3 से ज़रब दो तो 30 तिया कितने होते हैं? 90। अगर आपको 30 का पढ़ा याद लेना तो 30 को 0 से ज़रब दो। 30 0 0 3 तिया कितना हो? 3 0 कितना होता है? 0 और 3 तिया कितना होता है? 9। तो ये आगे ना। अब ये तो हमें मालूम हो गया। FI ज़रब UI मालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे? समेशन FI ज़रब UI मसावी है। इन सब के हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो ये कितना हो गया? 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। और ये क्या? 4 और 9 कितना हो गया? 13। 13 की 3 हासिल का 1 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो कितना आ गया हमारे पास? 235 आ गया। कितना आ गया? 235। अब हमें मालूम क्या हो गया? समेशन FI और UI मालूम हो गया। तो हमें मालूम क्या करना है? हमें U बार मालूम करना है। तो समेशन FI ज़रब UI कितना आ गया? 235 और समेशन FI कितना आ गया? 150 आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें क्या करना है? U बार मालूम करना है। U बार मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? समेशन FI इंटू UI। क्या है? FI इंटू UI या फिर FI ज़रब UI भी लिख सकते हैं। और समेशन FI। तो समेशन FI ज़रब UI की वैल्यू कितनी है? 235। तो हम यहाँ लिख देंगे 235 बटे समेशन FI कितना है? 150। कितना है? 150। इसे हम क्या करेंगे? अब कट करेंगे तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 235 के 235 हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ बटे में कितना है? 15 है तो हम यहाँ लिखेंगे 15 दाहे कितना होता है? 150। 150 से 15 दाहे 150। अब इसे हम क्या करेंगे? 5 के टेबल से कट करेंगे। तो 5 तिया कितना होता है? 15।
5 चौक कितना होता है 20, 5 चौक कितना होता है 20, ये 23 थे, 5 चौक 20 तो कितने बचे 3, तो 3 हम इसको लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 बन जाएंगे। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 5 सत्ते कितने हो गए 35। अब ये कितना आ गया हमारे पास 47 आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 47 बटे में कितना है 3 ज़रब कितना आ गया 10 आ गया, 3 ज़रब 10। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ये 10 आ गया, यानी ऊपर जाके क्या हो जाएंगे एक अदद के बाद अशारिया लग जाएगा और ये कट हो जाएगा, या फिर 10 के पहाड़े से भी आप कट कर सकते हैं इस तरह से। 10 का 10, 10 चौक कितना हो जाता है 40, फिर 7 बचते हैं, 7 को 0 लगेंगे तो अशारिया हो जाएगा, और 7 दाहे कितना हो जाता है 10 सत्ते कितना हो जाता है 70। तो ये आ गया 7। अब ये कितना है 4.7 है, तो हम इसे 3 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं। 3 एका कितना हो जाता है 3, फिर अशारिया तो हम अशारिया लिख देंगे, कितने बचते 3 एका 3 तो 1 बचता है, तो 1 लग जाएगा। 3 दोने कितना होता है 6, 3 9, 3 चौका 3 पंजे 15, 3 छक्के कितना होता है यानी 3 पंजे कितना हो जाता है 15, फिर कितने बचते हैं 16 17, 2 बचते हैं, तो 2 बचते हैं, तो 2 को हम क्या करेंगे सिफर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 छक्के कितना हो जाता है 18 हो जाता है। फिर कितने बचते 18 में तो 19 20, फिर 2 बचते हैं, फिर 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, फिर 2 बचते हैं 18 19 20, फिर 2 बचते हैं, ऐसे कहाँ से जवाब आ जाएगा हमारे पास 6 6 6 6 आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे 1.5 6 6 6, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। तो हमारे पास जो यू बार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.5 6 6 6, इस तरह से आप हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि 1.5 6 6 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जॉब क्या आएगा 6 6 6 6, तो लास्ट में कहीं जाके क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मियानिया मालूम करना है। तो मियान एक ज़ाब्ता क्या है, मियानिया x बार मसावी है, और याद रखिए ग्रीज मरहल एक तरीके से जब हल करते हैं तो उसका ज़ाब्ता क्या है a जमा u बार जी है, क्या है u बार जी है। तो a हमने किसे फर्ज करे थे, हमने a हमारा कितना था 1500 था, कितना था 1500 था 1500। u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.5 6 6 6 कितना है 7 जमा, सॉरी ये यहाँ पर क्या u और जी के बीच में ज़रब है तो हम यहाँ लिखेंगे ज़रब, और जी हमारे पास कितना है 1000, कितना है 1000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो कितना आया हमारे पास 1.5 6 6 6 7 ज़रब 1000 लिखे। हमने यहाँ पर क्या लिखे थे, तो देखिए 1.5666667 लिखे थे। आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी है, 1.567 इतना भी लिखेंगे तो क्या है काफ़ी है। तो आप इस तरह से पूरा लिखकर हल कीजिए या इस तरह से पूरा लिखकर हल कीजिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस तरह से। सब क्या हो गया 1500, तो हम क्या करेंगे 1500 के 1500 क्या करेंगे एज इट इज़ लिख देंगे जमा। अब 1000 से हम इसे ज़रब देंगे, तो 1000 से जब इसे ज़रब देंगे तो ये अशारिया क्या हो जाएगा 3 अदद के बाद लग जाएंगे, यानी 1 2 और 3 यहाँ पर अशारिया लग जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लगेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 कितना आ जाएगा 1566 पॉइंट क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर क्या करें सिर्फ 4 बार लिए, यहाँ पर डबल है तो एक बार क्या करेंगे नहीं लेंगे हम, इस तरह से यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 15, तो 3 अदद के बाद 1 2 और 3, तो यहाँ क्या है 1566.67, इस तरह से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इसे हम क्या करेंगे इनकी क्या करेंगे जमा करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 66.6 आ जाएगा, और ये 15 और ये 15 कितना 30, तो मतलब कितना आ जाएगा ये 30। तो 5 5 10 सिफर हंसी का 1 1 2 और हंसी का बनाया 3, तो कितना आ गया हमारा 3066.67 रुपये आ गया। तो हमारे पास जो आ गया u बार x बार आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 3066.67 रुपये। तो लास्ट में हम जॉब लिखेंगे, तो लास्ट में इस तरह से हम जॉब लिखेंगे कि एक मज़दूर की हफ्तेवारी मज़दूरी का जो म्यानिया है वो 3066.67 रुपये है। तो इस तरह से हम हल करेंगे। बस याद रखिए यहाँ पर क्या आ रहा 76667 आ रहा, तो आप 56667 ले लीजिए, या फिर आप 1.567 इस तरह से ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करें आज मशक़ी सेट 6.1 का सवाल नंबर 6 हल कर दिया। आज हमारी मशक़ी सेट 6.1 पूरी कंप्लीट हो गई।
उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।